भूल करके भी कभी किसी से अपनापन ना करे। बहुत बहुत खतरनाक अपनापन होता है। अपनापन का नाटक करते करते अपनापन हो जाता है। झूठा खेले साचा होए। झूठ से भी किसी से ये न कहे कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। झूठ से भी न कह ले, सच्ची हो जाएगा। और अगर किसी शरीर से प्यार हो गया तो बिछुड़ेगा पक्का, क्योंकि बिछुड़ने वाला फिर तुम्हारी दशा क्या होगी, फिर तुम्हारा हालत क्या होगा। आकाश की तरफ भरत जी देखते हैं तो उनको चंद्रमा में भी अपना हिरन दिखाई देता है। भूमि में देखते हैं तो उन खुर जो बने होते हैं हिरन, उनकी रज ले लेकर छाती से लगाते हैं तो उनको शांति मिलती है। ये मेरे मृग शावक के चरण चिन्ह है। इतना प्यार, इतना अपनापन। तो इस शरीर से जो अपनापन हो गया वही तुम्हें भय दिखा रहा है मृत्यु का। अभी कल ही परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, सब है सब, लेकिन एक भय है कि मरना है, अब उससे कैसे बचे। इससे कैसे, इससे गार्ड से नहीं बच सकते हो, अंग रक्षक रखने से नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। अगर मृत्यु का संयोग अंग रक्षक से है तो तुम्हारा अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा। अगर मृत्यु का संयोग है अंग रक्षक से तो जो तुम्हारा हर समय बॉडी गार्ड है ना, वही तुम्हें भूंज देगा। मृत्यु उसी के हाथ से मरवा देगी तुम्हें। और इतना प्रिय शरीर है कि मृत्यु की बात सुनते ही एक बार जैसे बिजली का करंट नहीं लगता, ऐसे मरना, अरे होश खराब हो जाते। देखो थोड़ी देर सोच के कि आज मरना है, कैसा लगेगा। बोले मरने से सब जगह मेरो मन आनंद। ओठ सूख जाएंगे, ओठ सूख जाएंगे कि तुम 5 दिन में मरने वाले हो, तुम्हारे ऐसा रोग है, ओठ सूख जाएंगे। हाँ, उसी के नहीं सूखेंगे जो पहले से मरा हुआ है। जीवित मर जाए उलटी आप में समाये है दिलगिरी है। अपने इष्ट के लिए जिसने प्राणों को समर्पित कर दिया, अब उसको डर नहीं। हमें सबसे ज्यादा प्रिय देह और प्राण है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। देह प्राण से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं, लेकिन उनसे भी जो परम प्रिय है वो भगवान है, क्योंकि देह और प्राण जिनसे संचलित हो रहे हैं। राम देत नहीं बनत गुसाई, विश्वामित्र जी से दशरथ जी कह रहे देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं, अभी कहो अभी प्राण दे दूं, लेकिन राम देते हैं नहीं। ये है महाभक्त की स्थिति। ले लो देह प्राण, अभी ले लो, पर राम जी को वशिष्ठ जी फिर उनको समझाते। यहां कह रहे जैसे कहा जाता है कि हमसे भजन नहीं होता, क्यों? शरीर का भजन करते हो कभी, लेकिन कभी भूलते भी नहीं हो, क्योंकि शरीर सबसे प्यारा। इसके बाद ये हाथ में कैंसर हो गया, इतना काट दिया जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे, तो देह से भी अधिक प्रिय प्राण, तो हम इतना हाथ कटवा देंगे, इतना पैर कटवा देंगे। और प्राण से भी प्रिय आत्मा। जब आत्मग्लानि इतनी प्रकट हो जाती है किसी बात पर, तो अपने प्राणों का भी मोह छोड़ देता है और अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर वो मृत्यु का वरण करना चाहता है। और जो सब आत्माओं की आत्मा है वो प्रभु है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, यदि ये क्षण भर के लिए तुम्हारी बात समझ में आ जाए कि जिससे हमें देह प्रिय लग रहा है, जिससे हमें प्राण प्रिय लग रहे हैं, वो भगवान के कारण लग रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो भगवान को भुलाया ही नहीं जा सकता। जैसे देह अभिमानी कभी देह को नहीं भूल सकता, ऐसे देहा भाव को जो भगवान के चरणों में, जो प्राण प्रियता को भगवान के चरणों में मदगत प्राणा हो गए, मच्चित्ता मदगत प्राणा, ऐसे महापुरुषों का भजन निरंतर चलता है। ये जो कहा जाता है कि 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम भजन कर लिया करो, ये प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को कहा गया है, अध्यात्म के विद्यार्थियों को। ये प्रथम कक्षा की बात है। ये 11 माला जप लो, 12 पद पढ़ लो, शुरुआत तो करो। यहां घंटे की गणना का बात नहीं कर रहा, भाई जी कह रहे घंटे की गणना की बात नहीं कर रहा, यहां प्रीतम की प्राप्ति की बात कर रहा हूं, और वो होता है सतत स्मरण से।
राधा। क्षण भर के लिए भी हृदय में भगवत स्मरण का तार ना टूटे, अभी ऐसा अभ्यास बन गया, निश्चिंत हो जाओ, आप भगवत प्राप्त हो चुके हो, आपको चिंता नहीं करनी। कुछ ही दिनों में स्थितियां जागृत हो जाएंगी। निरंतर एक तार भजन जिनका चल रहा है, राधा, जिसका एक तार भजन चल रहा है, उसके हृदय की झांकी का पर्दा हट जाता है त्रिगुण माया का, और अपने हृदय में ही नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, वो हृदय में अपने प्रभु को देखता है। इसे कहते अनन्य चेता सततम। जो अनन्य चेता सतत है, नित्य निरंतर, ये बहुत अमृतमय शब्द है। यही बचपन में गुरुजी ने बैठा दिया था, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, यही बता दिया था कि बच्चा हर श्वास, हर क्षण नाम जप, हर क्षण मंत्र चिंतन, खाली न रहे, यही साधना है। तो नया जीवन था, पता में और कुछ था नहीं, जो गुरुदेव ने बताया बस उसी पे चल पड़े। और वही जब बड़े बड़े महापुरुषों से सुना शास्त्रों में, तो लगा बलिहारी प्रभु ने प्रारंभ में ही बता दिया गुरु रूप धर करके। नित्य चिंतन में रहने वाला भगत राधा ये अनुभव कर लेता है कि नित्य प्राप्त भगवान की नवीन प्राप्ति। ध्यान से सुनो, जो निरंतर भजन करता है, नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति, नवीन अनुभूति। राधा। जब हृदय में चिंतन चलता है